हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसे डिस्कस करने से पहले हम एक बार इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन आप जानते हैं, आपने कई तरह के इक्वेशन पढ़ रखे होंगे। इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और इसमें भी आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का पढ़ा होगा आपने, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। इसे इक्वेशन क्यों बोलते हैं? इक्वेशन का मतलब होता है एक बैलेंस स्टेटमेंट। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो भी है एक्सप्रेशन वो राइट साइड के एक्सप्रेशन के साथ बराबर है फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के किसी एक वैल्यू के लिए ये बराबर होगा। ऐसा नहीं कि एक्स का आप कुछ भी वैल्यू दे देंगे तो ये दोनों तरफ बराबर आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इस केस में जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं, जैसे कि एक्स लिख देंगे। राइट साइड में जो टू एक्स है उसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो साइन बदल जाता है, प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर राइट साइड में माइनस फाइव ऑलरेडी है, लेफ्ट साइड का माइनस थ्री को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा। तो इससे हमें मिलता है माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू, और इससे x इक्वल टू टू। सो हमने देखा कि x इक्वल टू टू आया, दैट मीन्स x इक्वल टू टू के लिए ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस, दोनों तरफ का चीज बराबर है। x इक्वल टू टू अगर हम लेफ्ट साइड रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा। राइट साइड रखेंगे तो क्या आएगा, उधर भी माइनस वन आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड बराबर है। तो ये चीज होता है इक्वेशन का मतलब, x के किसी एक वैल्यू के लिए इसका दोनों साइड का जो स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है वो बराबर होता है, बैलेंस होता है। और इक्वेशन में प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये इन्वॉल्व होगा, बीच में कहीं पर इक्वल साइन जरूर होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में इक्वल साइन जरूर होगा। इन इक्वालिटीज में यही चीज बदल जाता है। ठीक है, ये तो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन होगा। इसी तरीके से आपने टू वेरिएबल का पढ़ा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो इसमें एक्स, अच्छा दो वेरिएबल का है तो इसमें दो तरह की इक्वेशन, दो इक्वेशन होंगी, ए वन एक्स प्लस बी वन इक्वल टू सी वन, फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा आपको, और उस एक्स वाई वैल्यू के लिए ये इक्वेशन बैलेंस होता है उसी वैल्यूज के लिए। बाकी कोई भी वैल्यू आप देंगे तो ये बैलेंस नहीं भी होगा। अब बात करेंगे इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी में इक्वल ना होकर के क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती है। इसी को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। किसी स्टेटमेंट प्रॉब्लम को ना इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इक्वेशन भी हो सकता है, इनइक्वालिटी भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि किसी नंबर, किसी दो डिजिट का नंबर का जो दोनों डिजिट का सम है वो 10 के बराबर है। मान लीजिए कि कोई नंबर है, दो डिजिट नंबर, उसके दोनों डिजिट का सम कह रहा है कि 10 है। तो मैंने जो कहा कि डिजिट का सम 10 है तो ये एक स्टेटमेंट है। अब उसको इक्वेशन के फॉर्म पे हम ऐसे लिख सकते हैं, हम मान लेते हैं कि जो डिजिट्स है वो एक्स और वाई है, यानी कि वेरिएबल के रूप में मान लिया। पर फिर उस स्टेटमेंट को हम एक इक्वेशन के रूप में लिख पाए, जैसा बोला गया था वैसा ही लिख दिया। हमने मान लिया डिजिट एक्स और वाई है, फिर दोनों का सम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि स्टेटमेंट को हमेशा एक इक्वेशन के फॉर्म पर हम लिख सकते हैं। अब इनइक्वालिटी में भी कुछ ऐसा ही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास इज लेस देन 160 सेंटीमीटर।
कह रहा है कि किस किसी क्लास के हर एक स्टूडेंट का जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से छोटा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट का जो हाइट है वो x है, तो हम क्या लिख सकेंगे इस स्टेटमेंट को, x लेस देन 160। ठीक है, जो स्टेटमेंट है हम उसे एक इनइक्वालिटी के रूप में लिख पा रहे हैं। ये इनइक्वालिटी है x लेस देन 160। इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल साइन ना हो करके क्या है, लेस देन साइन। लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। तो इस तरह की चीजें जब भी इन्वॉल्व होगी उसी को हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल। योर क्लास कैन ऑक्यूपाई एट मोस्ट 60 टेबल। सो अगर हम टेबलों की संख्या को x मान लेते हैं कि x इज द नंबर ऑफ टेबल इन क्लास, इन ए क्लास। सो उस क्लास में कह रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा कितना, 60 को ऑक्यूपाई कर सकता है। एट मोस्ट का मतलब अधिकतम। सो एक्स जो है लेस देन 60 होगा। ठीक है, 60 को क्रॉस नहीं कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 60। अब जब उसमें ऑक्यूपाई करेगा, हम रखेंगे टेबल, तो जरूरी तो नहीं है कि 60 पूरा का पूरा ठूंस दे। इसमें इक्वलिटी भी होगा। एटमोस्ट बोल रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा 60, तो 60 भी हो सकता है, 60 को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 60। 60 होगा या उससे कम ही होगा। मतलब हम 50 भी डाल सकते हैं उसमें, 40 भी रख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब, स्टेटमेंट को हम इनइक्वालिटी के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसा कि इन स्टेटमेंट से पता चल रहा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। पहले स्टेटमेंट में क्या है, लेस देन है, लेस देन इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरे में भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू इन्वॉल्व है। तो जब भी इस तरह की चीजें इन्वॉल्व है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इसी को इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले करके एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं बुक वाला ही, जो बुक में दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास 200 है, आपके पास 200 रुपए हैं। यू हैव 200 रुपीज। आप मार्केट जाते हैं चावल लेने के लिए, लेकिन चावल जो है पैकेट में ही अवेलेबल है। ठीक है, राइस अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 1 kg। एक एक केजी के पैकेट में अवेलेबल है, और हर एक केजी का जो दाम है वो 30 है, ₹30 पर केजी। पर पैकेट बोल लीजिए या पर केजी बोल लीजिए, क्योंकि वो पैकेट में ही अवेलेबल है। सो आप कितने ऐसे पैकेट खरीद पाएंगे? आपके पास 200 है, आप मार्केट जाते हैं चावल खरीदने। चावल हमेशा पैकेट में ही अवेलेबल है, एक एक केजी के पैकेट में, और हर एक पैकेट का जो दाम है वो 30 रुपए करके। तो आप कितने पैकेट खरीद पाएंगे? 200 आप पूरा खर्च तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 200 30 से डिविजिबल है ही नहीं पूरा। अगर 30 रुपीज दाम है एक पैकेट का, तो हम 30 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो नंबर ऑफ पैकेट आएगा ऐसे में। तो आप देखेंगे कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है ये। ठीक है, ऐसे करके डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हम पूरा तो नहीं खपत कर पाएंगे, 200 उससे कम ही करेंगे। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का हेल्प लेंगे। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पैकेट, और क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट फिक्स नहीं है, हम कितना भी मतलब जितना खरीद सकते हैं 200 में, उससे कम भी खरीद सकते हैं। एक फिक्स नंबर होगा, मैक्सिमम हम उतना खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और उससे कम जरूर खरीद सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, लेट
number of packet you can buy each X, then टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पैकेट, ठीक है, एक्स पैकेट, एक्स क्या है? नंबर ऑफ पैकेट। एक पैकेट का दाम 30 रुपीज है, तो एक्स पैकेट का कितना हो जाएगा कॉस्ट? 30x हो जाएगा। एक पैकेट का दाम 30, एक्स कॉस्ट, एक्स पैकेट का दाम कितना हो जाएगा? 30x हो जाएगा। अब हमारे पास 200 है, ठीक है, और हम एक्स पैकेट खरीद रहे हैं, तो 30x हो जाएगा उतना का कॉस्ट, और जो 30x होगा वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 200 ही है। यानी कि नंबर ऑफ पैकेट ना डिपेंड करेगा हमारे पास जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग, कि हम कितना खरीद पाएंगे और कितना नहीं खरीद पाएंगे। सो मैक्सिमम हम 200 ही खर्च कर पाएंगे। 30x जो होगा वो लेस और इक्वल टू 200 होगा। इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम 200 पूरा यूज करके ना पैकेट नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि दाम जो ऐसा रखा गया है, कॉस्ट रखा गया है 30 पर पैकेट। एक पैकेट का दाम है 30 रुपये, तो नंबर ऑफ पैकेट अगर आप निकालना चाहें पूरा 200 खर्च करके, तो 200 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, जो कि डिविजिबल है नहीं, यानी कि 200 से कम ही खर्च करेंगे। अब कितना खर्च करेंगे, कितने पैकेट ले सकते हैं, एक यहाँ पर वेरिएबल है, नंबर ऑफ पैकेट है, तो वेरी करेगा, ठीक है। हम एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, ऐसे ही करके मैक्सिमम इसका एक लिमिट होगा। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आया दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो किसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होता है? अब उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, उस वेरिएबल का वो वैल्यू जो इक्वेशन को या इनइक्वालिटीज को ट्रू बनाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x के वो वैल्यू जिसके लिए ये जो स्टेटमेंट है या ये इनइक्वालिटी है ये ट्रू होना चाहिए, x के वैल्यू के लिए, वही x का वैल्यू इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम बारी बारी से x का वैल्यू रख करके देखेंगे। क्योंकि x नंबर ऑफ पैकेट है, तो ये जीरो तो हो नहीं सकता है, नेचुरल नंबर ही होगा। सो x जीरो नहीं होगा, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। फॉर x इक्वल टू 1, 30 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 30, जो कि 200 से छोटा है, और ये ट्रू है, ठीक है। ये RHS के बराबर 200 RHS है हमारा, ठीक है, और जो 30 आया वो 200 से छोटा है, और ये ट्रू है। 30 200 से छोटा है x इक्वल टू 2 के लिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 भी हम देख रहे हैं 200 से छोटा है, तो ये भी ट्रू। x इक्वल टू 3 रखेंगे, ये 90 आता है, ये भी 200 से छोटा है, तो ये भी ट्रू। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि अगर हम x इक्वल टू 6 रखें, ठीक है, x इक्वल टू अगर हम 6 रखें तो कितना आता है? 180। ये भी 200 से छोटा है, और स्टेटमेंट इसीलिए हमारा ट्रू है। अब अगर हम x इक्वल टू 7 रखते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाता है 210, जो कि 200 से छोटा है क्या? ये 200 से छोटा नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है 210 200 से छोटा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, ठीक है, ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, हम जानते हैं।
इसीलिए हमने लिखा कि नॉट ट्रू, यानी x=7 के लिए ये दिया गया स्टेटमेंट ट्रू नहीं आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो सॉल्यूशन हमारा आएगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इसमें आएगा। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी में ना एक चीज आप देखोगे कि एक वैल्यू नहीं आता है इसमें। इक्वेशन में अगर लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल का, तो एक्स का एक वैल्यू आता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे। हमने ये देखा ना, x-3 2x-5 ये, तो इसमें x का एक वैल्यू आता है। दो इक्वेशन जब होते हैं दो वेरिएबल वाले, तो उसमें भी x और y की एक एक वैल्यू आते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटी में ना सेट आता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है इसमें। तो इस पार्टिकुलर केस में भी देख लीजिए आप, एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो सेट आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, क्या क्या वैल्यू है, मतलब सॉल्यूशन सेट लिखते हैं इसे, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। सॉल्यूशन सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक आ रहा है सारे नेचुरल नंबर, क्योंकि जो पैकेट है उसे आप काउंट कैसे करोगे, नेचुरल नंबर में करोगे 1 2 3 करके। ऐसा तो नहीं ना कहोगे कि 1.5 पैकेट, क्योंकि वो पैकेट में अवेलेबल है और पैकेट ही हमें खरीदना है। सो एक पैकेट ले सकता है, अगर 30 रुपीज पर पैकेट दाम है, उसके पास 200 है, तो वो कितने खरीद सकता है, एक पैकेट भी खरीद सकता है, 2 पैकेट भी खरीद सकता है, 3 पैकेट भी, मैक्सिमम 6 पैकेट तक वो खरीद सकता है, 6 से ज़्यादा वो नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है ना एक्स, उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या आई, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो आप देखें रहे कि यहाँ पर एक्स का एक वैल्यू नहीं, एक से ज़्यादा है, एक भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, जैसा स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा आंसर। तो बस हम ये कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बुक का ही एग्जाम्पल है ये। रेशमा हैज 120 रुपीज, ठीक है, रेशमा के पास 120 रुपए हैं, वो खरीदना चाहती है क्या, रजिस्टर, सी वॉन्ट्स टू बाय रजिस्टर्स एंड पेन्स। रजिस्टर का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ रजिस्टर 40 रुपए करके है ना, हर एक रजिस्टर का पर रजिस्टर 40 रुपए है। कॉस्ट ऑफ पेन 20 रुपीज करके। अब वो कितने रजिस्टर खरीद सकती है, कितने पेन खरीद सकती है, अगर हम उनको वेरिएबल माने, लेट नंबर ऑफ रजिस्टर इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो रजिस्टर का कॉस्ट है 40 रुपए, और रजिस्टर की संख्या हम मान ले रहे हैं कि इतना रजिस्टर खरीदे, अभी पता नहीं है वो कितना खरीदेगी, उसके पास 120 है, उसको खरीदने हैं रजिस्टर और पेन। रजिस्टर का कॉस्ट है 40 रुपए पर रजिस्टर और पेन का कॉस्ट है 20 रुपए पर पेन। तो हो सकता है कि वो रजिस्टर कुछ खरीदे कुछ पेन खरीदे, उनकी संख्या वेरी कर सकती है ना। रजिस्टर कितना खरीदेगी, जैसे 2 रजिस्टर खरीदी, कुछ पेन खरीद ली, अगर 3 रजिस्टर खरीदती है तो पूरा का पूरा रजिस्टर में ही चला जाएगा 120 रुपये, है ना। 40 रुपए करके दाम है तीन का, तो 120 रुपये उसी में चला जाएगा। और अगर सारा का सारा पेन ही खरीद लेती है तो 60, कितना खरीद पाएगी, 6 पेन खरीद पाएगी, ठीक है, 20 20 रुपए करके। तो यहाँ पर ये वैरी कर रहा है रजिस्टर और पेन की संख्या, इसीलिए एक्स और वाई मान लिए। अब रजिस्टर अगर उसकी संख्या एक्स है और उसका कॉस्ट 40 है, तो रजिस्टर का कॉस्ट कितना हो जाएगा टोटल,
टोटल कॉस्ट इसका हो जाएगा 40x, और पेन का कितना कॉस्ट हो जाएगा, टोटल पेन, टोटल कॉस्ट 20y। ठीक है, इतना खर्च आएगा रजिस्टर में 40x और पेन में 20y। सो इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो सम होगा, टोटल कॉस्ट, वो हमारा 120 से बराबर या कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40x प्लस 20y लेस और इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये टोटल अमाउंट जो वो स्पेंड कर रही है, 40 रुपये पर रजिस्टर के हिसाब से वो एक्स रजिस्टर अगर खरीदेगी, और 20 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से अगर वो वाई नंबर ऑफ पेन खरीदेगी, तो वो टोटल इतना स्पेंड करेगी। और वो जो स्पेंड करेगी उसके पास 120 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है, मैक्सिमम 120 करेगी, इसीलिए इक्वल साइन लगा है। और क्योंकि इनका जो रेट है 40-20, वो मतलब ऐसा है कि वो 120 को डिवाइड भी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है इस केस में कि वो सारा का सारा रजिस्टर ही खरीद ले, 120 का पूरा वो यूज कर ले, ऐसा मतलब नहीं होगा कि कुछ खरीद ली और उसके पास फिर पैसे बच जा रहे हैं या पूरा नहीं हो पा रहा है स्पेंड। जैसे लास्ट एग्जांपल में हम देखे चावल वाला में, वहाँ पर एग्जांपल ऐसा था कि वो पूरा 200 खर्च नहीं कर पा रहे थे, उसमें कुछ बच ही रहा था क्योंकि पैकेट वाइज खरीदना था। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें हम 120 को पूरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस एग्जाम्पल का, इस स्टेटमेंट का कन्वर्जन इन इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे ना दो चीज़ है, इनइक्वालिटी है तो यहाँ पर इक्वल भी साइन लगा है, इसीलिए इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है। एक तो ये है 40x प्लस 20y लेस देन 120, दूसरा है क्या, 40x प्लस 20y इक्वल टू 120। इन दोनों को एक साथ में लिखने का एक तरीका है लेस देन और इक्वल टू। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एक ही इनइक्वालिटी दिया गया है, जो स्टेटमेंट है उससे हम एक ही इनइक्वालिटी बना पा रहे हैं। अब वो इनइक्वालिटी जो है वो, उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो ये वाला इनइक्वालिटी और ये इसको बोलेंगे इक्वेशन। लेकिन दोनों क्योंकि सेम ही है, इसमें जो कोफिशिएंट है वो सेम ही है, इससे कोई यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा। इसमें भी पॉसिबिलिटी कई तरह से है। एक तो ये है कि अगर हम रजिस्टर एक ही लेते हैं, एक रजिस्टर का मतलब एक्स का वैल्यू 1 रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 1 प्लस 20y लेस देन 120, 20y लेस देन 120 माइनस 40, 20y लेस देन, ये हो जाएगा 80y लेस देन 80 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि अगर हम रजिस्टर एक लेते हैं तो फिर हम पेन कितना लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, यानी कि 20 चौके 80 और इधर 40, 120 हो जाएगा। इस तरीके से ये वैरी करेगा। एक्स का वैल्यू जब 1 होगा तो वाई का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा, 4 आएगा। फिर एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो वाई का वैल्यू कुछ और आएगा, ऐसे वैरी करेगा। यानी कि अलग अलग अरेंजमेंट में हम ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन जो भी हम डिस्कस की, जो हम बोल चुके हैं वही है डेफिनेशन, कुछ नया नहीं। टू रियल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्म एन इक्वलिटी। ठीक है, स्टेटमेंट हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है या नंबर हो सकता है। अगर उनके बीच इस तरह का रिलेशन है, ये सब रिलेशन है ना,
अगर हम कह रहे हैं कि 3 5 से छोटा है तो ये रिलेशन बताता है दोनों के बीच। 3 5 से छोटा है यानी कि 5 3 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है यानी कि 5 7 से छोटा है। ये दोनों नंबर के बीच रिलेशन को दिखाता है और इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, क्योंकि नंबर के बीच के रिलेशन को दिखा रहा है। लिटरल इनइक्वालिटी यानी कि यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और नंबर इन्वॉल्व होगा। इस एक्स लेस देन 5 है, अब एक्स लेस देन 5 है तो 5 एक नंबर है, 5 से छोटा कोई भी नंबर होगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। y ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 3 4 5 6 7 रियल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो बोला नहीं गया है कि एक्स और वाई है क्या। वो रियल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। अगर स्पेसिफाई कर देता है कि एक्स वाई इंटीजर ही है तब तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 ऐसे होगा। अगर बोल दिया कि रियल नंबर तो फिर 2 से बड़े सारे रियल नंबर, अब उसको कैसे लिखेंगे। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटरवल। तो इसको हम इंटरवल में फिर लिख पाएंगे 2 से बड़ा, और क्योंकि इसमें 2 इन्वॉल्व है नहीं, y ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा तो 2 को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये क्या होगा, ओपन होगा। और कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि लिमिट नहीं है, y 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा कितना भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। तो ये पूरा का पूरा इंटरवल उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इंटरवल भी एक सेट होता है, इसीलिए सॉल्यूशन क्या आ गया, एक सेट के रूप में। ठीक उसी तरीके से x ग्रेटर इक्वल टू 3, तो इसका जब सॉल्यूशन बात करेंगे अगर हम इंटीजर में बोले तो 3 होगा, 4 होगा, 5 ऐसे करके बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक। अगर हम रियल नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 3 और राइट साइड ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। एक्स हमारा इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन सेट ये है। फिर देखते हैं डबल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल के केस में देख सकते हैं 5 3 से बड़ा है, 7 छोटा है, क्योंकि दोनों तरफ से इसका रिलेशन दिखा रहा है। 3 से बड़ा है ये भी बता रहा है, साथ में ये बता रहा है कि 7 से छोटा भी है। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। अब अगर कोई वेरिएबल होगा x ग्रेटर इक्वल टू 3 बट लेस देन 5, ठीक है, स्टेटमेंट ये रहा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। अब यहाँ पर x क्या है, मतलब नंबर तो है डेफिनेटली, क्योंकि नंबर के साथ कंपेयर किया गया, नंबर के साथ रिलेशन है, तो नंबर ही है x। बट किस तरह का नंबर है, अगर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया जाता कि ये इंटीजर है, तब आप इसका सॉल्यूशन क्या बताते, 3 और 3 से बड़ा, तो 3 के साथ इक्वल साइन लगा है इसलिए 3 तो होगा ही, साथ में 4 भी होगा। 5 नहीं जा सकते क्योंकि 5 से छोटा है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा ये आएगा इंटीजर के केस में, ठीक है। और रियल नंबर के केस में ये खुद हो जाएगा, ये जो चीज़ लिखा है ना वही हो जाएगा रियल नंबर के केस में, क्योंकि ये भी इंटरवल को ही दिखाता है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। दैट मीन्स एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है कि इसमें क्लोज्ड इंटरवल 3 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 कॉमा ओपन इंटरवल 5। 5 से छोटा है इसीलिए ओपन रखें, 3 के बराबर और बड़ा है इसलिए 3 रखें, तो एक्स हमारा इसके बीच में लाई करेगा। ये हुआ इसका मतलब, ये खुद ही एक इंटरवल है जब दोनों तरफ इस तरह से लगा होता है और अंदर वेरिएबल है। दैट मीन्स कि ये चीज़ और ये चीज़ मिल करके क्या बना रहा है, एक इंटरवल बना रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के कुछ टाइप्स होते हैं। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज किसको बोलते हैं, देखिए ये जो लेस देन लगा है, ग्रेटर देन लगा है, जिसमें इक्वल साइन ना लगा, इक्वल साइन ना लगा हो उसी को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि स्ट्रिक्टली ये लेस देन छोटा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का जो है एल एच एस ए एक्स प्लस बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0,
एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, और ये दोनों ही इनइक्वलिटी वन वेरिएबल में। टू वेरिएबल की बात करें तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, इसको ऐसे पढ़ेंगे टू वेरिएबल में। फिर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। स्ट्रिक्टली बोलने का वैसे जरूरत नहीं होता है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो बोल दीजिए, पता चल जाता है कि ग्रेटर देन जीरो है। क्वाड्रेटिक केस में ऐसा हो जाएगा। स्लैक इनइक्वलिटीज किसको बोलते हैं, जिसमें इक्वल साइन भी लगा हो साथ में, जैसे एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया स्लैक इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये स्लैक इनइक्वलिटी हो गया। टू वेरिएबल के केस में देख लीजिए ऐसे, क्वाड्रेटिक के केस में भी। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, तो ये सेम एग्जांपल हम एक बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये इनइक्वालिटी है 30x लेस देन 200। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात की गई है, लेकिन पिछला जो था वो उस क्वेश्चन में पार्टिकुलर चीज़ था, वो पैकेट के लिए था, नंबर ऑफ पैकेट के लिए। उसमें 200 क्या था, रुपए था, और 30 रुपीज़ पर पैकेट करके उसका कॉस्ट था, और एक्स हमने मान लिया था नंबर ऑफ पैकेट को। बट हम यहाँ पर ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली मान लीजिए कि ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है जहाँ पर एक्स का इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स। सो ये जो स्टेटमेंट है और इनइक्वालिटी बोल लीजिए, तो इसको सेटिस्फाई जो करेगा एक्स का वैल्यू, जो इसको ट्रू बना देगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए हम देखेंगे 30 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो आता है, जो कि 200 से छोटा है, जो कि ट्रू है। एक्स इक्वल टू वन के लिए भी देखेंगे 30 आ रहा है, जो कि 200 से छोटा है। एलएचएस में रखेंगे अब एक्स इक्वल टू वन, तो 30 आएगा, 200 से छोटा है, यानी कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो रहा है। दो के लिए भी ट्रू, 3 4 5 6 तक के लिए हम देख रहे हैं कि 180 आया, 200 से छोटा, ट्रू। जैसे ही एक्स इक्वल टू 7 रखते हैं, 3 सत्ते 21, 210, जो कि 200 से छोटा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, छोटा नहीं होता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के 6 तक के इंटीजर, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कुछ रूल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, देन एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।